नमस्कार फरीदाबाद, मैं किशोर शर्मा फरीदाबाद में आपका स्वागत है। फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ और बता दें आपको बड़ी घटना है। एसडीएम नगर में फिलहाल हम मौजूद हैं। हमारे साथ ये महिला देख सकते हैं, इनके साथ कल मारपीट की गई है। इनके चेहरे पे निशान दिखा दें आपको, किस तरह से इनको बुरी तरह से पीटा गया है और मामला क्या था जानेंगे। किसने पीटा है, कौन थे वो लोग और क्यों ये मारपीट की गई। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। हाँ जी, पैसे लेने के लिए सर मैं गई थी। मैंने काम करा हुआ था। मेरी बेटी का पेपर भी नहीं लिया बोर्ड का। कहाँ गए हुए थे पैसे लेने? पैसे लेने ठेके हॉस्पिटल के पास गई थी, ठेकेदार के पास। उन्होंने काम क्या था वहाँ पे? एक महीने मैंने काम करा हुआ सर इनों के पास। उन्होंने मेरे पैसे नहीं थे, रोज मेरे को टरकाते थे, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। मेरी बेटी का पेपर भी मिस हो गया है, बोर्ड का था, हरियाणा बोर्ड था उसका, मेरी बेटी का। और हमने पैसे मांगने गए तो मुझे पकड़ के मारा और मेरे आदमी को भी बहुत मारा है उन्होंने। जब पैसे लेने गई तो आपको मारा? हाँ जी। या आप फोन ले आए? जो सच बताओ आप पैसे लेने गई, आप वहाँ से उनका फोन ले आई? लड़ाई हो गई थी, आदमी के साथ लड़ाई हुई तो हमने उनका फोन गिर गया था। आप वहाँ से फोन उठा लाए, ठीक है। आगे लेके आ गए हम। और फिर वो फोन लेने आए आपके पास? हाँ, उन्होंने हमसे बोला कि आप हमारा फोन दे दो, हम आपके पैसे दे देंगे। हमने उन्हें पैसे वैसे कुछ नहीं दिए और हमारे साथ मारपीट करके अपना फोन छिना के चले तो गए। कितने लोग आए यहाँ पे? 4 लड़के आए थे और हॉकी ले लेके आए थे और 2 लेडीज थी। उन्होंने मेरे को मारा बहुत बुरी तरह। लेडीजों ने मारा? हाँ जी, लेडीजों ने मुझे मारा और मेरे आदमी ने मारा। बताया जा रहा है कि जो लेडीज है अरेस्ट कर ली गई है। हाँ जी, पकड़ी हुई है। पकड़ ली? हाँ जी। तो आसपास के लोगों ने पकड़वा दिया? हाँ जी, जिप्सी बुलवाई थी। बुलवाए थे? हाँ जी। तो आपको जब मार रहे थे तो लोग इतने, दुकान है यहाँ पर, कई लोग रहते, किसी ने बचाया नहीं? नहीं सर, किसी ने नहीं बचाया था। ये तो अपना अपना सामान काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी। पूछेंगे एक बार दुकान। हाँ जी, कल वारदात हुई थी? हाँ जी सर, कल वारदात हुई थी। ऐसा हुआ था कि 4 लड़के आए और 2 लड़कियां साथ में थी। 2 लड़कों ने क्या बोला, लड़कियों से बोला इनको मारो। लड़कों ने बोला लड़कियों से इनको? लड़कों ने बोला था उनसे कि इनको मारो और इनके साथ काफी ज्यादा हाथापाई करी थी इन्होंने। इनके कपड़े भी फाड़ दिए थे, मगर हम कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये लेडीज थी और लेडीज जिनको मार रही थी। लड़कों ने किसी ने हाथ नहीं लगाया था। लेडीजों के बीच का मामला था, इसलिए आप बीच में नहीं पड़े? हाँ, इसलिए हम बीच में नहीं पड़े। मगर जब लड़के ज्यादा फालतू बोलने लगे, इन्होंने इनके पास फोन था और वो बोलने लगे किसी ने भी अगर पुलिस के पास रिपोर्ट करी तो हम उनको भी मारेंगे। तो हमने उनको बोल के तो फिर हमने उनको आगे भगा दिया। फिर आगे क्या हुआ वो फिर बहन जी बताएंगी। मगर इनके साथ सारा मारपीट आपके पास स्टाफ है, लेडीज भी हैं, आपने बचाने की कोशिश? हुई थी यहाँ पे बचाने की कोशिश। सर क्या है कि लेडीज के मामले में अगर जेंट्स पड़ता, अब तो आप भी बोल रहे हो, बाद में फिर कोई नहीं बोलता ना, ये बात हो जाती है। जेंट्स लेडीज के मामले में इसलिए नहीं पड़ा जाता। लेडीज का मामला था इसलिए बीच लेडीज में के बीच में थे इसलिए हम नहीं आए। अगर जेंट्स कोई होता तो हम भी आते। चेहरे पे इनकी चोट के निशान आप देख सकते हैं, किस तरह से इनके साथ मारपीट की है। और जो मारपीट की है वो 2 लेडीज थी, 4 लड़के उनके साथ थे और उन्होंने बोला कि इनको पीटा जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सर। लक्ष्मी सर, कहाँ रहती हैं? 11 नंबर गली में रहते हैं सर। तो आप अपनी जो आप काम किया था उसकी पेमेंट लेने गई थी? हाँ जी, 1 महीने की पेमेंट थी मेरी उनके पास। तो वहाँ से आप फोन उठा लाए उनका? फोन उठा के ले आए, हाथापाई होगी आदमी के साथ और हमने फोन गिर गया तो फोन उठा के ले आए। वो पीछे फोन लेने आए थे वो और उसके बाद आपके साथ मारपीट? हाँ, हमसे तो झूठ बोला था कि हम आप हमारा फोन दे दो, पैसे ले लो, और हमारे साथ मारपीट करवाने के 2 लड़कियों को लेकर आए थे ढाका। हस्बैंड को पीटा? हाँ जी, मेरे आदमी को भी मारा, हॉकी से अस्पताल में भर्ती है मेरा। कैसे पीटा? हाँ जी। ओके, वगैरह हथियार थे क्या उनके पास? टाइम कहाँ गए हैं? हथियार थे उन पे? ओके वगैरह? बात करी जाए तो यहाँ तक तो देखो हम सच बोलेंगे, होगी यहाँ तक तो नहीं थी आगे, मगर उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। जिस हिसाब से वो कर रहे थे कि चलो मारेंगे हम, अपने पति के पास ले चलो, अपने पति के पास ले चलो, तो आगे उनके पास हथियार हो सकते हैं। यहाँ की वारदात में हथियार नहीं थे, मगर उनकी प्लानिंग बड़ी थी। जिस हिसाब से वो आए थे वो प्लानिंग पूरी करके आए थे, उस हिसाब से पूरी करके। और फरीदाबाद बता दें हम आपको, इस वारदात के बाद, इनको मारपीट के बाद उसको इनके हस्बैंड को पीटने गए और इनको पीटने के चक्कर में वो लखपत जी हैं, एसडीएम नगर से रहते हैं, इनके घर में जा घुसे और इनके घर में जाकर मारपीट की है। एक बार चलेंगे आपके घर, दिखाएंगे, मौके पर चलते हैं जहाँ मतलब आप समझे, यहाँ पर इनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद इनके हस्बैंड को मारने के लिए पहुंचे हैं, उनके पीछे भागे हैं डंडे होके जो लेकर 11 नंबर गली तक आपके घर के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जगह की पुलिस अब निकाल लेगी अपने आप। कई जगह पुलिस जो 2 लड़कियां थी वो पकड़ ली गई हैं। हाँ, वो पकड़ी गई है। एक लड़का भी पकड़ा है, वो रात को वहाँ कस्टडी में है। वो फिर आपके घर में जा कूदे? हमारे घर में वहाँ कूदे हैं। मैं तो था नहीं, लेकिन बच्चे थे, खाली महिलाएं थी और मेरे बुजुर्ग पिताजी थे। वहाँ उन्होंने इतनी मारपीट करी है, घर में तोड़फोड़ भी करी है, लूटपाट भी। इनके हस्बैंड थे वो भाग के आपके घर में घुसे? हाँ, वो देखो, जान बचाने के लिए कोई भी कहीं घुस सकता है। अब उनको, जबकि ये रहते 11 में, वो घूमते, उनके पीछे भाग रहे थे, तो वो हमारे घर का गेट खुला होगा, उसमें घुस गया। अब उसके बाद उन्होंने उसको इतना मारा, इतना आपके मारा, घर में घुस गया? अभी भी ब्लड के पूरा ब्लड पड़ा हुआ है छत पे। आप घर में घुस के मारा है? हाँ बिल्कुल, घर में घुस के मारा है। अब उनकी इतनी हिम्मत बताओ, कितनी
फरीदाबाद देख सकते हैं, जैसे भाई साहब बता रहे थे कि किस तरह की उनकी प्लानिंग थी, वो समझ सकते हैं। पूरी तैयारी के साथ आए थे, 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। इनको पीटा है, फिर इनके पीटने के बाद इनके घर गए हैं, इनके हस्बैंड को पीटा है, और जब वो जान बचाने के लिए भागे हैं, इनके घर में घुस गए हैं। पड़ोस में घर होगा। मेरे घर की महिलाओं को भी धमकाया है उन्होंने। और क्या, उनको कहा है, हम तुम चुप साइड में बैठे रहो, हमारा अपना मसला है, हम मार देंगे। मौके पे चलते हैं एक बार। घर कहाँ आपका? महिलाओं को भी मारने की धमकी दी है। अच्छा। और सरेआम सरे बाजार में आप समझ सकते हैं, पूरी मार्केट है, यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन इस तरह से वारदात को अंजाम देना सरेआम दिन दहाड़े मतलब हिम्मत का काम है। और फिर वो सर एक मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी थी, वो बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक स्कूटी अच्छा पकड़ी गई है। पकड़ी गई है। वो मेरे घर पे अभी पुलिस वाले, हाँ वो वहीं पर खड़ी है, वो लेने नहीं आए हैं अभी। बाकी पुलिस कोऑपरेट जैसे कर रही है अभी। एक को उन्होंने पकड़ लिया है। आगे एक लड़का पकड़ लिया और 2 लड़कियां पकड़ ली हैं। आगे देखो सामने इनको यहाँ से मारते हुए लेके बताएं, ये खुद बताएंगे। 11 नंबर से यहाँ से मारते मारते ले गए आपको? लेके तो बाल पकड़ पकड़ के मेरे को मारते हुए ले गए, खचीटते वो लोग। फरीदाबाद। और बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो दुकानदार थे सामने, उन्होंने बताया कि किस तरह से मारपीट करने के बाद इनके कपड़े तक भी फाड़ दिए गए, और जो आसपास के लोग हैं उन्होंने इनको कपड़े दिए ढकने के लिए, कुछ चुन्नी वगैरह दी। इस तरह की वारदात दिन दहाड़े। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पूरी 11 गली नंबर ने देखा, बताया इनको। कैमरे भी लग रहे होंगे, ये कैमरे लग ये सामने मारवाड़ी जी का कैमरा है, इसमें आएंगे और भी फुटेज ले सकती है पुलिस। कितनी दूर है? हमारा घर तो 12 में है, इनका 11 में। ये सामने सीधी गली 11 में जाएगी। अगली गली में जाके हाँ, वो आपके घर में घुस गए बचने के लिए। हम तीनों भाइयों में क्या नाम है इनका? इनके हस्बैंड का क्या नाम है? वैसे हम तो इतना पूरा नाम बब्बू है इनके हस्बैंड का नाम। हाँ, अमरजीत नाम है वैसे एक्चुअल में। बाकी हमारे जितने भी कॉलोनी यहाँ अपने आसपास के हैं, वो सब बब्बू के नाम से ही जानते हैं। बब्बू के नाम से जानते हैं। और जब ये 11 है, इसमें पूरी में लेके गए हैं। ये गली है हाँ, ये इसमें इनका घर है। आपका? मेरा इससे इधर वाली। आपके घर चलो जहाँ यहाँ भी ये भी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ से भी पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं। आप तो आपके घर पे हुई है ना वारदात, मारपीट? आओ आप घर की तरफ चलते हैं एक बार। नहीं, आप 11 में भी पता कर सकते हैं। इनको 11 में भी मारा गया है। घर में मारा है? हाँ, वो तो हाँ। अच्छा, दोनों को मारते मारते लेके गए। मारते मारते ले गए। कहाँ घर आपका? इसी गली में? आगे चल के देख सकते हैं फरीदाबाद गली नंबर 11 एसडीएम नगर में हम पहुंचे हैं, और यह वह गली है जहां पर इनके हस्बैंड जो बब्बू, जिनको मारने के लिए मंजीत अमरजीत, जिनको मारने के लिए वो जो टीम थी, 4 लड़के और 2 लड़कियां, वो यहाँ पर आए। और 4 लड़के 2 लड़कियां? नहीं, वो 6 लड़के थे। 6 लड़के 2 लड़कियां? अच्छा 8 साइड में खड़े होंगे, 6 लड़के। 6 लड़के बताए जा रहे हैं। हाँ, पीटा तो 4 रहता, 2 लड़के अलग साइड में थे। हथियार भी थे? हाँ जी, हॉकी लेके आए थे मारने के लिए। आप नहीं थे तो तुमने देखी ना ये लड़ाई हो रही है? देखी थी? पड़ोसी है। कहाँ आपका घर कहाँ है? हाँ। तो आप आस पड़ोस वाले, आपकी गली वाला कोई नहीं आया बीच बचाव में? नहीं सर, कोई नहीं था, सब वो तो बैठे हुए थे, सोने का टाइम था, दोपहर 2:30 बजे सो जाते हैं लोग बाग। कोई भी नहीं था, पीटते पीटते ले गए मेरे को। समझ सकते हैं फरीदाबाद इतनी दूर से इनको, एक महिला को पीटते पीटते लाए हैं, और दौड़ा दौड़ा के पीटा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वारदात की हुई है, और खुलेआम दिन दहाड़े लगभग 2-2:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है। पूरी गली मौजूद है, पूरी गली में कोई बीच में नहीं आया, और समझ सकते हैं देखा तो है, बचाव में तो कोई नहीं आया। बीच बचाव में भाई गली है, पूरी पड़ोसी है, आस पड़ोस है, पूरा बाजार है, कोई बचाव तो करना चाहिए था किसी को। जी क्या होगा? कल लड़ाई हुई यहाँ पे, हम आप थे? कल थे दिन में लड़ाई हुई है इनके साथ, मारपीट हुई है। मैं तो गाँव गई थी बाबू। गाँव गए थे। एक्चुअल में माहौल आज के समय में इस तरह का है कि कोई किसी के बीच में पड़ना नहीं चाहता, कोई बगैर बात के कोई किसी के मैटर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, कोई अपनी परेशानियां बढ़ाना नहीं चाहता, किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो किसी के पचड़े में पड़े और परेशानी झेले। इसी वजह से लोग बचते हैं। वो दुकानदार, मतलब 10 से 12 लोग थे वहाँ दुकान पे भी,
वहाँ ज्यादा है सर, वो तो हमेशा ग्राहक 10-12 तो ग्राहक ही 10-12 ग्राहक होते हैं और 10-12 लोग दुकान के अंदर होते हैं, लेकिन किसी ने बचाने की जो हिम्मत नहीं करी। वो हमारे यहाँ से एक गली ये जाती है, उसमें से डर जब वो पीछे दौड़ इनको मारते मारते भागे, वो इधर से निकल गया है। मेरे को तो बताया है पड़ोसियों ने ही कि वो उधर जाके घुस गया फिर घर में। अब हमारा गेट खुला हुआ था तो वो उसमें बस भाई देखो, नेचुरल सी बात है कि मेरे पीछे मौत मारने के लिए कोई दौड़ेगा तो मैं तो अपना बचाव किसी कहीं ना कहीं जहां मेरे को उचित लगेगा वहां करूंगा। इनका घर तो आगे है गली में, ये वो यहीं से अच्छा, यहाँ से हाँ जी, नहीं चलेगा तो मेरे को मारते मारते यहाँ से आपको मारता। और हस्बैंड कहाँ मिले आपके? हस्बैंड आगे कोई मिले तो आगे कोई मिले। अच्छा, ये 12 नंबर गली की तरफ मुड़ जाता है। मेरी अम्मा को पूछे बता दी कौन सी? कहाँ ये? कहाँ है अम्मा? हाँ भैया, कहाँ है? अम्मा भी नहीं बुला आजाद, क्या हुआ था कल? कल ना इनको ना 2 लेडीज ने पकड़ रखा था हाथ से, और ये वो कह रही थी चोरी करके आई हैं। ये कह रही मैं हाँ फोन चोरी करा है। इन्होंने बोला कि मैंने फोन चोरी नहीं करा है, मैंने छीना है उनसे फोन, और यही बात थी। इसके बाद ये उसको वहां मारते हुए मतलब ले गए, इनको मारते हुए ले गए। इनका पूरा मुंह सब खोस रखा है। हाँ, काफी देर। कपड़े तो वहीं फटे हैं, यहाँ नहीं फटे। वहाँ ज्यादा लड़ाई हुई है ना, जब फटे कपड़े, यहाँ नहीं फटे थे कपड़े। ये भी पड़ोसी है। हाँ जी, क्या हुआ था कल? हमारी माता जी को बता, मुझे तो पता हाँ माता जी, मैं तो टेम्पो चलाने गया था। हाँ माता जी, आ रही, 1 मिनट आ रही। अरे तो फरीदाबाद किस तरह से दिन दहाड़े गली में लेडीज को भगा भगा के पीटा, इतने लोग देखते रहे, वाच करते रहे, लेकिन किसी ने बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं करी। कोई अम्मा कहा होगा कल कहा होगा कल? अरे भैया बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। वो तो हमारे को छोरा मार तो ठोरा, वो तो बच गो। कहाँ चलते सी चलते नहीं मारे जाको आदमी हो वो। और चोरी जो आई गई थी यहाँ टेम्पू टाड़ो का, यहाँ पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़ ले दोनों हाथ भैया इधर पकड़ ला के जाके और मार भी लगी सगल मुँह। हाँ सगल मुँह छोरा बहुत मारे। फिर जो न्याते नहीं है जाके घर में पड़े हो बहरा के नहीं है जे भैया ठाड़ो का हमारा पड़ोसी है, वहाँ जाके पड़े राखों किया ना मिलो तो यही 2 बजे की बात है, यही खबर की बात है। 2 बजे रहे जब लगभग यही टाइम। हाँ 2 बजे है भैया। हमारा ठाड़ी तो जब बहुत गर्म कर पड़ रही तो मैं जे ढाटी छोड़ी जाते का नहीं तो दोनों 2 जनी है, वो अकेली है, कहा तरह से मार देंगे, 2 हाथ पकड़ लें कई मार भी लगे। हाँ वो छोड़ी हट का खूब मारी है, छोड़ा या घर में घुसो है तो खूब मारो। कोई ना हो, इनके घर में कोई नहीं था। बहू लाई है जाके न छोटे की बहू न जे न जाकर भैया बुढ़े बुढ़िया छत पे दे बुढ़े बात हकीकत हुई तो हम तो बताएंगे भैया। बुढ़े बुढ़िया गए छत पे बैठे। तो फरीदाबाद देख सकते हैं किस तरह से, मतलब इतनी दूर से इनको मारपीट करते हुए यहाँ तक लाए हैं। इनका हस्बैंड को भी बुरी तरह से पीटा है और फिर ये भाग के इनके जो हस्बैंड है वो इनके घर में घुस गए हैं और इनके घर में घुसने के बाद भी उनको मारा पीटा गया है। वहाँ भी बता रहे कि खून पड़े हैं और जो इनके परिवार वाले जो बीच में पड़ रहे थे कि हमारे घर में आकर आप किसी को इस तरह कैसे पीट सकते हैं, उनको भी धमकियाँ दी गई हैं। कहाँ है लखपत जी आपका? अच्छा, ये आपका घर है, लाल वाली गाड़ी खड़ी है। तो आपके घर वालों को भी धमकाया है? मतलब तो कहाँ के थे लोग, कौन है, जानते हो क्या आप? हैं? जानते हो लोग कौन थे, कहाँ के हैं? नहर पार से आए थे सर वो। हाँ जी। लड़कियां कौन थी? उन के साथ ही मैं थी, पूरी गैंग तीनों की। यहाँ पे मेरे को वहाँ पे भी खूब मारा। अच्छा, ये आपका घर? हाँ ये है जी मेरा। तो यहाँ घुस गए वो? ये स्कूटी है उनकी। अच्छा, ये उनकी स्कूटी है। स्कूटी नंबर भी एक बार फरीदाबाद दिखाएंगे, HR 51CL7970। ये स्कूटी नंबर है उनकी, लड़कियों की स्कूटी है जो पकड़ी गई है। हाँ हाँ हाँ, ये उन्हीं की है। कौन थे आपके घर में? कोई नहीं था उस टाइम? मेरी बिटिया थी, वो डर गई, वो चिल्लाए विल्लाए, ऊपर में वो लड़का ऊपर चढ़ गया। ऊपर उसके साथ मारपीट हुई है। ऊपर मारपीट की गई है, मतलब वो एडमिट है भी लड़का? हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये खून है उसके। खून तो मत दिखाओ, खून मत।
देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ पर मारपीट की गई है। तो कहाँ है आपके परिवार वाले जो उस टाइम थे, उन क्या बोला उन्होंने? क्या यहाँ मारा है झोंकियों से? कोई नहीं, ये शीशे तोड़ दिए यहाँ पर। जी शीशे तोड़ दिया आपका। यासी ऊपर आ। तो फरीदाबाद किस तरह से आप देख सकते हैं, दिन दहाड़े एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया है, और जब उसके हस्बैंड को, ये भी थी छोटी वाली हमारी। अच्छा ये भी थी, क्या हुआ जी यहाँ पे? हाँ यहाँ पे खड़े थे वो, और उन्हें फिर मारा। और जैसे मैंने बोला भैया मत मारो, तो ये कह रहे तुम भी पिटोगी। हाँ देख सकते हैं फरीदाबाद। बेटा आप भी थे? हाँ जी अंकल, मैं भी थी। क्या हुआ था हाँ। यहाँ पर उन्होंने उन अंकल को मारा और फिर तोड़ फोड़ हुई, और फिर जब हम नीचे उनको भगा दिया तो उन्होंने उल्टा सीधा बोला, और फिर उन्होंने चाची के लिए बोला कि ना ये भी ज्यादा बोल रही है, इनको भी मारो। फरीदाबाद दिन दहाड़े किस प्रकार की गुंडागर्दी की जा रही है, एक महिला को बुरी तरह से आपने देखा। बता रहे हैं मेरी मदर को, और मेरी मम्मी बोलने लगी हट तुम यहाँ क्या करने क्यों लड़ रहे हो? तो मेरी मदर बुजुर्ग हैं, उनको बोला तू बुढ़िया चुप रहे। हाँ नहीं तो तुझे भी समझा देंगे, ऐसे बोला। कंप्लेंट दे दी? हाँ मैंने मेरी वाइफ थी, मैं तो था नहीं, मैं तो कल लेट आया हूँ, तो मेरी वाइफ ने कंप्लेंट कर दी है। हाँ अपनी हमारे हैं किसी अनजान व्यक्ति के घर में अगर वो जान बचाने के लिए उनका हस्बैंड जो घुस गया, बब्बू वो घुस गया, तो उसके साथ वो लोग यहाँ पे घुस आए, इनके घर में घुस गए और इनके परिवार वालों को धमका गया, उल्टा सीधा बोला गया। किस तरह के फरीदाबाद देख सकते हैं कि हौसले किस तरह से उनके समझ सकते हैं। ये दिखाओ भाई। ना ब्लड नहीं दिखा सकते, यहाँ से कूद के भाग गया। कूद के वो ऊपर से उस तरफ जान बचा के भागा है, बड़ी जान बचा के भागा फरीदाबाद। और फिलहाल जो बब्बू है वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन आपने देखी उसकी घरवाली की हालत क्या थी, सारे मुंह पे जो है खसोटे मार रखे हैं, इनके घर वालों को, परिजनों को धमका गया है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको। अभी उसमें 2 लड़कियां और एक युवक अरेस्ट है, पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, और उनकी जो एक स्कूटी है वो इनके घर पर फिलहाल खड़ी है। मोटरसाइकिल भी थी जो सैनिक के यहाँ खड़ी थी। पुलिस वालों ने मुझे उसकी चाबी दी थी, और मैं सुबह उसे मोटरसाइकिल को थाने में खड़ी करके आया हूँ, और मैं जो अपने वहाँ कांस्टेबल है नवीन जी, उनको उसकी चाबी दे के आया हूँ, और उनका हेलमेट नई बिल्कुल ब्रांडेड है, अभी नंबर भी नहीं आया है, वो टीवीएस की मोटरसाइकिल। स्कूटी और मोटरसाइकिल जो है यहाँ पर छूट गई है, जिसको पुलिस ने, एक पुलिस के थाने में खड़ी है और एक इनके घर पे खड़ी है स्कूटी। लेकिन बड़ी घटना फरीदाबाद दिन दहाड़े किस तरह से आस पड़ोस के लोगों ने देखा, किस तरह से मतलब बुरी तरह से पीटा गया इनके हस्बैंड को, और इनको भी बुरी तरह से पीटा गया। इतनी दूर से पीटते मारते। तो आस पड़ोसी इतने सारे लोग थे, उनको मतलब अच्छा ये मेरी वाइफ है, इन्होंने रिपोर्ट कराई है। आपने क्या हुआ था? आप थे उस टाइम? मैं उस टाइम मौजूद नहीं थी, मैं बाद में आई थी, मैं डॉक्टर की दवाई लेने गई थी। अम्मा क्या वो भाई हम तो बता रहे थे उसको। हाँ देखो घुसिया अंदर यूं कह रहा था चोर 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 चोर। मुझे कहा भाई हम मत मारो यहाँ पे। तुम्हें भी मारने की कह रहा? हाँ वो भी कह रहा कि तुम्हें भी तुम वहाँ मतलब पेट में आता नहीं, तुम्हें भी मारेंगे, और उसको भी, मेरी बहू को भी मारेंगे। मतलब लोगों को धमकाया जा रहा। आप भी थे? हम तो सुन के आए थे, हल्ला मच रहा था कि चोर चोर चोर। हाँ तो मैंने कहा पता नहीं कैसे कहाँ से चोर आ गया, तो मोबाइल छीन के भागा, चोर है तुम्हारे घर में, निकालो उसे बाहर निकालो। फिर हम तो यहीं खड़े रहे, वो तो ऊपर जाके उन्होंने मार पिटाई कर दी। चलो हाँ ऐसे कैसे होगा, वो सबको मार रहे हैं, वो ऐसे आए चोर 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 कर रहे थे बुरी तरह। ओके भी थी, बहुत डंडे थे, ऐसे भगे जैसे तुम बचो बचो बचो, वो भग गए, फिर मार मूर के छत पे गए। हाँ बहुत बुरी। आप भी थे? यहाँ पर मैं वाइफ थी, वाइफ थी, अभी आ रही है, एक और आंटी आ रही है। कोई बात नहीं। तो फरीदाबाद देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने घर पे भी बचाव किया है। अच्छा यहाँ भी आए थे आप? आपने तो लठ लेके उनको। मैंने देखा इनकी छोटे बल्ले की वाइफ थी, कह रही भैया आप चलो जरा घर पे लड़ाई हो गई है।
मैं इनकी ये थे नहीं घर पे, मैं आ गया यहाँ पर, देखा तो एक लंबा सा आदमी इसके अंदर घुसा हुआ था अंदर। जब वो निकला नहीं, मैंने भाई घर में क्यों घुसा, मैंने ऐसा पकड़ लिया उसको कि घर में क्यों घुसा, कह रहे छुड़ाओ, छुड़ा के वो मेरे से भागा, कह रहे छुड़ाओ। फिर मैंने डंडा मंगाया, मैंने कहा डंडा दो तो आज से किसी मार देंगे किसी को। जब मैंने डंडा लेके भागा ना, जब वो 2-3 लड़के भागे, उसमें से 3 लड़के मैंने उसमें 2-3 लड़के देखे मैंने भागते हुए, एक मोटा सा एक लंबा सा लड़का था, वो मेरे को दो ही दिखे। पड़ोसी आप भी? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था जी, इनको मार रहे थे। हाँ इसको थे 5-6 जने थे जी। बचाए थे, बचाया तो इसको, इसका घर ऊपर अंदर भाग गए, 3 जने तो ऊपर ही चले गए थे उसके मारने के लिए, उसे काफी मारा था ऊपर। फरीदाबाद एसडीएम, हाँ ये भी पहुंची थी वहाँ, इन भी मौके पे थी। अच्छा, आप भी थे जी? हाँ जी, सभी आए गली के जो तो पीछे, पर हाँ वो भाग गए, हम तो जब आके यहाँ पहुंचे। छोटा मोटा भी है डंडा? डंडा है, हाँ डंडा तो हो। हाँ हॉकी तुम वो दिखी नहीं साफ जो बात है, पर ऊपर चढ़े जिन पर हॉकी होगी, हाँ यहाँ है जिन पर उन पे बैठो। एसडीएम नगर मौजूद है और फिलहाल आप देख सकते हैं महिला हैं, क्या नाम बताए? लक्ष्मी सर। लक्ष्मी, इनके साथ मारपीट की और मारपीट करते हुए इनको इतनी दूर से यहाँ इस गली में लाए हैं, फिर इनके हस्बैंड को पीटा है और जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागे तो घर में घुसे तो घर वालों को भी धमका गया। लखपत हैं जिनका घर है, जिनके घर में घुसे, इनके परिजनों को धमकाया, इनकी माता जी को धमकाया, दिन दहाड़े उनकी आप गुंडागर्दी समझ सकते हैं। फिलहाल 2 महिलाएं और एक युवक अरेस्ट है, उनकी गाड़ियां भी यहीं हैं। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।